हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। सवाल में दिया है दो वर्ग हैं। क्या है? दो वर्ग हैं। ठीक, मान लेता हूँ पहला वर्ग क्या है, ये है, जिसकी भुजा x मीटर है, तो ये भी x मीटर होगा। दूसरा वर्ग क्या है, ये वाला, जिसकी भुजा y मान लेता हूँ, ये भी y होगा। ठीक, सवाल में दिया है दो वर्ग हैं, उन दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, 117 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे क्या, भुजा। तो इसकी भुजा कितनी है, x गुणे x, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऊपर वाला, इसका दूसरे का, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y गुणे y, अर्थात y स्क्वायर। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना, 117, समीकरण 1। फिर आगे क्या दिया है, इन्हीं दोनों वर्गों का परिमाप का अंतर, यानी इसका परिमाप और इसके परिमाप को घटा दें, इसके परिमाप में से इसके परिमाप को घटा दें, तो घटाने पर कितना आया है, 12 मीटर। तो सबसे पहले जानो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है, क्या होता है परिमाप बराबर, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब वर्ग में तो लंबाई चौड़ाई बराबर ही होगी, है ना, का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ 2 लिखो, लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना है, भी x है, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2x बराबर कितना हुआ, 4x। तो इसका परिमाप कितना मिल गया, 4x। उसी प्रकार से दूसरे वाले का परिमाप कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ग का, हाँ, दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4y। सेम फार्मूले में रखोगे तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4y। प्रश्नानुसार क्या दिया है, इसका परिमाप में से इसके परिमाप को घटाने पर कितना आया है, 12 सेंटीमीटर। आप इसको भी इसमें से इसको भी घटा सकते हो। चलिए हम घटाते हैं, क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया, स्क्वायर नहीं होगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है। कितना दिया है, 12। समीकरण नंबर 2 बना लो। अब इसमें 4 कामन ले लोगे, कितना बचेगा, 4 कामन लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया, 12। 4 से डिवाइड कर दो, 4 तियाँ 12, कट गया। तो कितना इधर बचा, इधर हो जाएगा तुम्हारा x माइनस वाई इक्वल टू 3। समीकरण नंबर 2 था ही ये, है ना, सॉरी यहाँ y है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस y। समीकरण 2 है ये ही। अब समीकरण 2 से x का मान किस में ले जाकर रख दूँ, समीकरण 1 में, इसमें ला कर रख दूँ कि नहीं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 117 मीटर स्क्वायर है। x स्क्वायर क्या है, पहले वाले वर्ग का क्या है, क्षेत्रफल है, और वाई स्क्वायर क्या है, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। दोनों का योग कितना दिया है, 117 दिया है। अब अगर हम x की जगह पे 3 प्लस वाई रख दें इसमें, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आगे इसको तोड़ दो, ओपन कर दो, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, क्योंकि होता क्या है, 3 गुणे वाई गुणे 2 प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक पहले से वाई स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा ना 117। अरे भैया इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, ए स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, कितना वाई हो गया। अब 2 ए बी होता है, तो एक जगह 3 है, 3 रख दिए हैं, 2 पहले ही है, और यहाँ पे बी की जगह कितना है, वाई है, तो हो गया ना वाई। तो 9 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 117। अब देखो यहाँ द्विघात समीकरण बन रहा होगा, ठीक, तो यहाँ 2y स्क्वायर पहले कर लो प्लस 6y कर लो, 9 को इधर भेज दो, मतलब इधर नहीं, थोड़ा बगल में कर लो, यहाँ से यहाँ कर दो। ठीक, पहले बड़ी घात लिखी जाती है द्विघात समीकरण में। ठीक, सबसे बड़ी घात हमने लिख लिया, फिर y की छोटी घात कौन है, 6 है, फिर y की कोई घात नहीं है तो 9 लिख दिया, बराबर कितना करेंगे, 117। अब इस 117 को इधर लेकर चले आओ, तो 2y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 9 माइनस 117 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया ना। अब देखो 2 कामन ले लो, इसमें से कामन नहीं होगा, पहले घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 117 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी ये है तो बड़ी वाली साइन लगेगा, छोटी वाली ये है
तो किसका सिंबल लगेगा? 108 आएगा, -108 आएगा ना। अच्छा, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ वाई स्क्वायर लिखो, 2 कॉमन ले लो, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 54 होगा, 54 दूना 108 बराबर 0। ठीक, चलिए यहाँ तक हुआ। अब आगे बताते हैं हम आपको। आगे क्या करेंगे? बचा कितना है आपका? तो 2 का गुणा 0 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक, तो बचा कितना यहाँ पे? वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इस 54 को 54 को कुछ ऐसा तोड़िए गुणनखंड में कि उसको जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। ठीक, तो तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे? कोई गुणन मिला? देखिए हम तोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे 9y माइनस 6y, 9 छक 54। देखो 9 गुणे 6 करेंगे 54 आ जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, 9 छक 54। और यहाँ पे y है ये है, तो इसको घटाएंगे तो 3 आ ही जाएगा। ठीक, कट गया ना, मतलब बन गया फैक्टर, नहीं बना। अब y कॉमन ले लो तो y एक जाएगा तो एक y बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा। -6 कॉमन ले लो यहाँ पे। अब देखो -6 तुमने कॉमन लिया है तो बचा कितना यहाँ पे? y बचा। अच्छा, माइनस कॉमन ली हो तो यहाँ माइनस लाने के लिए यहाँ पे प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है जब कोष्टक ओपन करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 पेयर है ना, इसको एक बार लिखा जाएगा y प्लस 9। अब यहाँ से इसको ले लेंगे y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? y माइनस 6 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0। नहीं दिख रहा है? चलिए देखिए यहाँ पे y माइनस 6 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 6, यहाँ पे y बराबर -9। तो माइनस वाला नहीं लिया जाएगा, सिर्फ प्लस वाला लिया जाएगा। अब इसका मान कहाँ पे ले जाकर रख दूँ मैं? समीकरण 2 में रख दूँ। कहाँ था समीकरण 2 हमारा? यहाँ देखो x माइनस वाई बराबर 3 आया है ना। अगर मैं इसमें रखूँगा तो x का मान मिल जाए कि नहीं मिल जाएगा? चलो x का मान यहाँ से निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, होगा कि नहीं होगा? 3 प्लस वाई, x बराबर 3 प्लस वाई हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे y का मान कितना है? 6 है। तो x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। तो x और y का मान निकल गया ना, अर्थात दोनों वर्ग की भुजाएं हमको मिल गई। आपसे यही पूछा गया था। तो x का मान कितना आया है? 6 आया है। y का मान नहीं, सॉरी, y का मान 6 आया, x का मान 9 आया है। ठीक, आप ऐसे ही लगाइएगा सवाल को। अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा।